अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ भुने हुए चनों की पंजीरी। जिसके लिए मैंने ये घी ले लिया है, तकरीबन देसी घी है, ये 2 किलो मैंने ले लिया। और भुने हुए चने हमारे 2.5 से 3 किलो हैं। ये जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तो आंच बिल्कुल लो कर देनी है, जैसे दम की आंच होती है वैसे कर देनी है। और ये मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, अखरोट, बादाम और काजू, ये साबुत मैंने डाला है। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे इसमें ज़्यादा नहीं इसको करना। और आंच जो है इसका वो ध्यान रखना है, हमने बिल्कुल लो रखनी है। और ये देखिए, ये मैंने भुने हुए चनों का पाउडर बना लिया, थोड़ा दरदरा सा मैंने रखा है, ज़्यादा फाइन नहीं किया इसको। ये देखें हमारे ड्राई फ्रूट थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने भुने हुए चनों का पाउडर बनाया है इसको इसमें ऐड कर दूंगी। साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, लम्स नहीं बनने चाहिए। तो ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर करके भुने हुए चने में 2.5 से 3 किलो हैं। आप अगर चाहें तो थोड़ा भी बना सकते हैं ये पंजीरी। मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने सारी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। ये देखें, इसको हिलाते अच्छे से मिक्स करते जाना है साथ साथ। ये चने का पाउडर सारा मैंने डाल के मिक्स कर लिया है। ये मैंने किशमिश ली है, तकरीबन 100 ग्राम है, ये डाल दूंगी इसमें। और ये बादाम मैंने कूटे हुए हैं, इनका पाउडर नहीं है। ये मैंने आधा किलो बादाम लिए हैं, कुछ मैंने साबुत डाले हैं इसमें जो मैंने पहले डाले थे, और ये बाकी मैंने कूट लिए थे, ठीक है। तो ये अखरोट हैं, ये भी मैंने दरदरा से पीसे हुए हैं, ये डाल दूंगी। ये भी मैंने आधा किलो लिए हैं, और कुछ मैंने साबुत डाले हैं और कुछ मैं इस तरह से डाल दूंगी। और जो काजू है ये मैंने 1 पाव लिया है, कुछ मैंने साबुत डाला है, कुछ मैंने इस तरह से दरदरा सा कुटा हुआ है, ये डाल दूंगी इसमें। और साथ साथ मिक्स करते जाना है अच्छे से। और ये 4 मगज़ है, ये मैंने 100 ग्राम लिए हैं। इसको भी मैंने पाउडर बना लिया था इसका भी। ये मैंने डाल के अच्छी से मिक्स कर लिया है। सॉरी। अब मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद तिल है, ये भी मैंने तकरीबन 50 ग्राम लिए हैं, इनको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। ये मिक्स करूँगी इसमें। और ये 50 ग्राम ही काले तिल हैं। ये दोनों की अफादियत डिफरेंट होती है इसलिए मैंने दोनों ऐड किए हैं। ये देखें हमारे साथ इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स हो गए हैं। ये पीसी हुई चीनी ली है मैंने, 1.5 किलो चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 किलो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से होनी चाहिए चीनी। अगर आप थोड़ी बना रहे हैं पंजीरी तो आप थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट भी आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। और घी इसमें ऐसे ही होना चाहिए, अगर घी कम हो जाए तो ये इसके लम्स बन जाते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे, 5 मिनट के बाद तकरीबन इसमें खुशबू आना शुरू हो जाती है। हल्की सी खुशबू आएगी जैसे ही हम इसकी आंच बंद कर देंगे। दम वाली आंच पे मैंने इसको बनाया है, ठीक है। और चमचा हिलाना नहीं छोड़ना क्योंकि ये नीचे से जल भी सकती है। ये हमारी पंजीरी तैयार है। मैंने एक प्लेट ली है, इसमें पीसी हुई चीनी को थोड़ा सा डाल लिया है। और इसकी मैं बर्फ़ी की तरह टुकड़ियाँ काट लूँगी क्योंकि बच्चों को खिलानी होती है तो थोड़ा सा एफ़र्ट करनी पड़ती है। जैसे वो खुश हो खाएँ, आप पिन्नियाँ भी बना सकते हैं। जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी ये मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और जो बाकी की है उसकी मैं पिन्नियाँ बना लूँगी। आप चाहे तो सबकी पिन्नियाँ बना के रख सकते हैं। ये देखें, कुछ की मैं पिन्नियाँ बना रही हूँ, जो मैंने प्लेट में डाली थी उसकी मैंने बर्फ़ी की तरह कटिंग कर लिया कि बच्चे खुश हो खा लेंगे। मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स में भी ये देनी होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी भुने हुए चनों की पंजीरी अच्छी लगी, ये वीडियो आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।